हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्व करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है इसका चर्चा हम लोग वीडियो 1 में किए हैं, वीडियो 2 में 2 to 5 सोल्व किए हैं, वीडियो 3 नंबर ये है, तीसरा वीडियो है एनसीईआरटी 5.1 का। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आप देखिएगा एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। मतलब बहुत सारे 6, 7, 8, 9, 10 में आपका क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया हुआ है और वह फंक्शन कैसे डिफाइंड है इसका चर्चा किया हुआ है। तो आपको उस पॉइंट को निकालना है जहाँ पर कि यह एफ एक्स फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस कब होता है, तो उसके लिए आप या तो ग्राफ उसका प्लॉट कर लीजिए और देखिए कि कंटिन्यू है या डिसकंटिन्यू है। अगर आप लिमिट से बनाना चाहते हैं तो किसी पॉइंट पर अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ वह उतना ही होना चाहिए उसका लिमिट वैल्यू जितना कि उस पॉइंट पर फंक्शन का मान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यह फंक्शन दिया हुआ है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। अब सवाल उठता है कि कंटिन्यूटी कहाँ चेक करें, तो डाउटफुल पॉइंट 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि 2 ही एक ऐसा पॉइंट है जिसके x लेस देन और इक्वल टू जब 2 है तो फंक्शन 2x + 3 है, और x जब 2 से बड़ा होता है तो फंक्शन 2x - 3 हो रहा है। मतलब अगर ऐसे नंबर लाइन हम लोग लें तो 2 या 2 से पहले तक, 2 या 2 से पहले तक फंक्शन यह है, और 2 को छोड़कर 2 से जब आगे बढ़ते हैं तो फंक्शन इतना हो रहा है। मतलब 2 पर फंक्शन जो है 2 तरह का, 2 से पहले और 2 के बाद एफ एक्स का अलग अलग वैल्यू है। तो डाउट यहीं पर है। तो एफ एक्स का कंटिन्यूटी हम लोग x = 2 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं एफ एक्स विल बी continuous at x = 2 if limit x tends to 2 - 0, 2 - 0 या सिंपल 2 - भी लिख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ। एफ एक्स = लिमिट x tends to 2 + 0 एफ एक्स = f2 होना चाहिए। ओके, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कह रहे हैं, ये राइट हैंड लिमिट है, और ये क्या है, f2। ये नहीं कि LHS RHS समझिएगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, और ये f2 है। लिमिट जब पढ़ा रहे थे तो उस समय आप देखे होंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसको ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 2 - 0 या 2 - सिंपल लिखिए। तो जब x का, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इन दिस केस x इज ऑलवेज लेस देन 2, नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब हुआ कि x 2 की ओर अग्रसर है लेफ्ट साइड से, और ऐसे स्थिति में x जो है हमेशा 2 से छोटा है। तो जब x 2 से छोटा है तो उसके लिए फंक्शन क्या है, 2x + 3 है। ध्यान से समझिए। तो अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये थोड़ा सा देखे हो गया, इससे मैथ नहीं क्लियर होगा। तो 2x + 3। ओके, अब देखिए जब x 2 रखिएगा तो 2 × 2 = 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया। राइट हैंड लिमिट अगर जो आप लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2 + 0 या 2 +, तो जब x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन कितना है, 2x - 3 है। तो एफ एक्स के जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे, 2x - 3। और ऐसे स्थिति में 2 × 2 = 4 - 3 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी के लिए एक कंडीशन है, कितना बराबर इतना बराबर इतना होना चाहिए। कोई एक कंडीशन फेल हो जाएगा तो वह फंक्शन उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चूंकि
इतना इक्वल टू इतना नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब एट x इक्वल टू 2 लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यह फंक्शन मेरा जिस पॉइंट पर डाउट था, मतलब x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस है। तो क्या लिखेंगे, हेंस गिवन फंक्शन f(x) is discontinuous at x इक्वल टू 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सब क्लियर हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। एक फंक्शन f(x) है दिया हुआ है और इसका डिसकंटिन्यूटी चेक करना है कि आखिर यह फंक्शन दिए गए पॉइंट्स मतलब कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा, और होगा तो आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहली बात कि डिसकंटिन्यूटी चेक कहाँ करें, तो चेक करते हैं हम लोग डाउटफुल पॉइंट पर। तो डाउटफुल पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पर -3 और 3 है, लेकिन जो डाउटफुल पॉइंट लिए, जैसे 3 ले लिया, 3 का पर आपको डाउट है कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तो ये इस पॉइंट पर तभी आप कंटिन्यूटी चेक कर पाइएगा जब इसके जस्ट पहले, मतलब x लेस दैन 3, x ग्रेटर दैन 3 और x इक्वल टू 3, ये तीनों कंडीशन के लिए f(x) का मान आपको दिया हुआ होना चाहिए। मतलब जब x 3 से छोटा हो तब f(x) आपको पता होना चाहिए, x जब 3 से बड़ा हो तो भी आपका f(x) पता होना चाहिए, और x जब एग्जैक्ट 3 के बराबर हो तो भी आपको f(x) दिया हुआ होना चाहिए। तभी आप इस x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूटी चेक कर पाइएगा। अगर ये तीनों में से किसी एक के लिए f(x) नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाइएगा। हाँ, अब आपका उसी तरह से x इक्वल टू -3 पर अगर आप चेक करना चाहते हैं तो x लेस देन -3 के लिए फंक्शन पता होना चाहिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए पता होना चाहिए, x इक्वल टू -3 के लिए पता होना चाहिए। मतलब तीनों शर्तों में f(x) पता होना चाहिए, तब हम लोग x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूटी चेक कर पाएंगे। तो डाउटफुल पॉइंट लेने से पहले ये जरूर देखिएगा, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर x लेस देन 3 पर जो फंक्शन होगा उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे, और x ग्रेटर देन 3 जब होगा तो वह f(x) जो लेंगे उसमें राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और f(3) जो होगा वह x इक्वल टू 3 वाले फंक्शन में रखेंगे। जैसे यहाँ पर सपोज कि हमने ले लिया डाउटफुल पॉइंट -3 और 3, दोनों पॉइंट ले लिए, तो f(x) पहले तो एट x इक्वल टू -3 चेक करना चाहते हैं, इधर x इक्वल टू -3। तो कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट x टेंस टू -3, a की जगह -3 है, और -0 मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट f(x) ध्यान से देखिएगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस 0 मतलब ये राइट हैंड लिमिट f(x) इज इक्वल टू f -3। जब 3 से छोटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 -0 का मतलब x का वह मान जब f(x) का वह वैल्यू हमको लेना है जब x -3 से छोटा हो। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x लेस देन और इक्वल टू -3, मतलब x जब -3 से छोटा या -3 के बराबर है तब f(x) कितना है 2x मॉड ऑफ x प्लस 3 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लोग निकाल रहे होंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट लिखे हैं ना कि LHS लिखे हैं, मतलब कि लिमिट x टेंस टू -3 -0 f(x) के जगह कितना लिखेंगे मॉड ऑफ x प्लस 3, और ये निकल कर कितना आएगा, तो -3 जब x के जगह पर रखेंगे
तो -3 का मॉडुलस 3 + 3 6 हुआ। राइट हैंड लिमिट हम लोग लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू -3 + 0। -3 + 0 का मतलब कि x का मान -3 से ज़्यादा, तो x ग्रेटर देन -3। तो देखिए x लेस देन, और ये हुआ x ग्रेटर देन -3। तो x ग्रेटर देन -3 के लिए फंक्शन क्या है, f(x) जो है f(x) अब क्या लिखना, f(x) कितना है आपका -2x है। तो जब x -3 रखेंगे तो यह भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, मतलब x इक्वल टू -3 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। लेकिन अब हमको इतना, ये दोनों बराबर हो जाने से सिर्फ कंटिन्यूअस नहीं होगा, अब f -3 भी बराबर होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट -3 पर भी फंक्शन आपका, फंक्शन का वैल्यू बराबर ही आना चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि x इक्वल टू 3 के लिए, x इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन दिया हुआ है कि नहीं। तो x लेस देन और इक्वल टू -3 के लिए, लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन के लिए भी यही फंक्शन है, इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन। तो आपका f -3 हम लोग निकाल लेते हैं, f -3 मतलब x इक्वल टू -3 पर फंक्शन क्या है, तो मॉड ऑफ x + 3 है, तो मॉड ऑफ x मतलब -3 + 3 बराबर 6 आया। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f -3, हेंस f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। सिंपल सा बात है, जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है उसके जस्ट पहले, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे। जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तब क्या कहते हैं कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट का नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो ये बाउंस कर रहा होगा। उसके बाद उसी पॉइंट पर फंक्शन का मान भी उतना ही होना चाहिए जितना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकल कर आया, तब कहेंगे कि उस पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ f(x) जो हुआ कंटिन्यूअस हुआ, कहाँ पर, x इक्वल टू -3 पर। अब एक और डाउटफुल पॉइंट था, वह डाउटफुल के पॉइंट क्या था, x इक्वल टू 3। ये तो -3 पर निकाले, अब 3 पर निकालते हैं। तो इसका तब तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए x इक्वल टू 3 पर के लिए, तो x इक्वल टू 3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कंटिन्यूअस हो उसके लिए लिमिट x टेंस टू 3 + 0, 3 + 0 मतलब 3 - 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 + 0 f(x) मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमको फंक्शन, वह फंक्शन लेना होगा जब x लेस देन 3 हो। तो x लेस देन 3 हो उसके लिए फंक्शन आप देखिए, x लेस देन 3 के लिए, x लेस देन 3 के लिए फंक्शन दिया हुआ है -2x लेस देन 3 के लिए। तो कितना हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट जब x 3 से छोटा हो उसके लिए फंक्शन कितना है, -2x है। तो लिमिट x टेंस टू 3 - 0 और फंक्शन के जगह कितना हुआ, -2x हुआ। तो ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, -6। ये माइनस नहीं लेना, ये सिर्फ बता रहा है कि x 3 से छोटा है, तो -6 हुआ। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 3 + 0 f(x), तो इसका मतलब क्या हुआ, x 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो फंक्शन कितना आ रहा है, 6x + 2 आ रहा है, यही ना फंक्शन है। तो लिमिट
x टेंस टू 3 प्लस 0 और फंक्शन कितना रखेंगे 6x प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 6x प्लस 2 में आपका हो गया 20। तो यही है लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बाकी F3 पर जो आए तो क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हैंस fx is discontinuous at x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ यही फंक्शन, और x इक्वल टू -3 पर क्या था, कंटिन्यूअस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात कि मॉड एक्स को डिफाइन कर लीजिए। तो मॉड एक्स क्या होता है, कई बार इसे हम मॉड एक्स के बारे में बताए हैं, ग्राफ बेस का बताएं, लेकिन एक बार फिर हम आपके लिए बता देते हैं कि अगर y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है तो यह y इक्वल टू मॉड ऑफ x है तो y इक्वल टू होगा x। कब, इफ x ग्रेटर देन 0। y इक्वल टू मॉड ऑफ x इक्वल टू x कहलाएगा कब, जब x 0 से बड़ा है। और y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x है तो y इक्वल टू -x होगा कब, इफ x लेस देन 0 है। मतलब अगर इनपुट निगेटिव देते हैं तो भी आउटपुट मॉडुलस का पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से हम लोग क्या किए, गुणा किए। मतलब ये हर हाल में y क्या है, पॉजिटिव है। ये जैसे x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x तो y इक्वल टू x कब, इफ x ग्रेटर देन 0। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ में आएगा, जैसे कि आपका y इक्वल टू मॉड ऑफ मान लिया जाए -3 दिए, तो यहाँ इनपुट क्या है, -3 है। क्या है इनपुट, लेस देन 0 है। x के जगह -3 है तो x लेस देन 0 है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 मतलब माइनस, और इसी को तो x कह रहे थे, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू -x कब, जब x लेस देन 0। और अगर यही x ग्रेटर देन 0 होता तो कोई फर्क नहीं, 3 ही लिखा था। तो ये मॉडुलस का कंसेप्ट है। यहाँ पर हम लोगों को क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर हम लोगों को कहा जा रहा है कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है या फिर उस पॉइंट को निकालना है जहाँ पर कि गिवन फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो डाउटफुल मेरा कौन पॉइंट हुआ, 0 हुआ, क्योंकि 0 से पहले और 0 के बाद और 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, दिया हुआ है। तो fx विल बी कंटिन्यूअस कहाँ पर हम लोग चेक करना है, एट x इक्वल टू 0 पर। तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f0 होना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो 0 माइनस मतलब x टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड। इन दिस केस x इज नॉट इक्वल टू 0, x is tending towards 0 from left side. In this case x is not equal to 0. So when x is not equal to 0, that function fx is equal to mod of x by x. तो यहाँ पर fx की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, mod of x by x, यही है। अब यहाँ पर समझिए कि x 0 की ओर टेंड्स कर रहा है लेफ्ट साइड से, तो x आखिर कैसा होगा, 0 की ओर अगर आप बढ़िएगा और लेफ्ट साइड से तो x निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो निगेटिव होगा। और जब इनपुट निगेटिव होता है तो मॉड ऑफ x इक्वल टू -x होता है कब, जब x लेस देन 0। तो वैसे स्थिति में इसी को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मॉड ऑफ x की जगह हो गया -x
बाई एक्स, एक्स एक्स कैंसिल होगा तो क्या आया, -1 आया, -1 आया। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग देख लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अगर जो हम लोग देखेंगे तो यह क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस मतलब x नॉट इक्वल टू 0 and x, if x not equal to 0 then fx equal to mod of x by x. For x equal to 0 fx equal to 0, but if x not equal to 0 fx equal to mod of x by x. In this case when x tends towards 0 from right side then fx will be not equal to 0. तो फंक्शन क्या लेंगे, mod of x by x। अब x बाई एक्स ले रहे हैं और x 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x कितना लिखाएगा, मॉड ऑफ x कितना लिखाएगा, x ही लिखाएगा बाई x। तो ये कितना आया, 1 आया। अब आप ही देखकर बताइए कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा, ये हमको कमेंट करके बताइएगा, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, फिर कंटिन्यूटी चेक करना है। डाउटफुल पॉइंट जाहिर सी बात है 0 है और फंक्शन उसी टाइप का मॉड का है, तो मॉड अभी जस्ट हम लोग चर्चा किए थे। तो फॉर कंटिन्यूटी या एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 इफ लिमिट, कब होगा कंटिन्यूअस, इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, मतलब x टेंस टू 0 माइनस x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0। ये तीनों बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब x इक्वल टू 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करे और उसका वैल्यू उतना ही हो जितना f0 है, तो फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग लिख रहे हैं, LHS नहीं लिख रहे हैं। अगर कहीं LHS गलती से लिखा भी जाता है तो उसको आप लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर समझिएगा, 0 माइनस एफ एक्स का मतलब कितना हुआ, कब, जब x 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा है मतलब कि x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है, x बाई मॉड ऑफ x, है ना, है एफ एक्स। तो इसी को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मतलब क्या हुआ, x, और जब x 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x कितना होता है, -x होता है। अब इसका कैलकुलेशन करके कितना आएगा, -1 आएगा, x कट जाएगा, -1। अब देखिए राइट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो जब x 0 प्लस मतलब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा हो तब एफ एक्स कितना है, तब एफ एक्स डायरेक्ट डिफाइंड है, x 0 से बड़ा हो या बराबर हो तो एफ एक्स कितना है, -1 है। तो 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर मतलब f0, दोनों के लिए यहाँ वैल्यू कांस्टेंट दिया हुआ है, कितना, -1। तो आप क्या देखें, चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, hence fx is continuous at x इक्वल टू 0। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। इस बार 10, 11 दोनों क्वेश्चन लिए हैं। वही बात है कि कंटिन्यूटी चेक करना है। डाउटफुल पॉइंट 1 हुआ तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f1। तो जब x 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, x² प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखाएगा,
लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कितना लिखाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 fx, जब 1 से बड़ा है तो fx कितना है x प्लस 1 है, जो कि कितना आएगा 2 ही आएगा। f1 कितना होगा, तो x इक्वल टू 1 पर fx कितना है x प्लस 1 है, तो x की जगह 1 रखेंगे तो 2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f1 तीनों बराबर आया, हेंस fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस हुआ। यहाँ पर डाउटफुल पॉइंट क्या है, 2 है, तो 2 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 0 fx पहले निकालेंगे। तो 2 माइनस 0 जब 2 से कम हो तब fx कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3 है। 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 कितना हो गया 1 हो गया। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 0 fx, x का वैल्यू 2 से जब बड़ा है तो फंक्शन कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यह कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। यहीं आपका क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए फंक्शन fx जो होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो क्या लिखेगा, चूँकि LHL इज नॉट इक्वल टू, इतना ही काफ़ी है। f2 क्या है, इससे हमको अब क्या मतलब रह गया, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गया है, फंक्शन x³ माइनस 3 था। यहाँ आप देखिएगा किताब में x³ माइनस 3, तो यहाँ पर क्या होगा x³ माइनस 3, तो ये कितना होगा 2 का क्यू 8 माइनस 3 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है। उसके पहले f2 भी निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। f2 होता है f2, तो f2 भी कितना आएगा, जब एग्जैक्ट 2 रखिएगा तो भी कितना आएगा 5 आएगा इसमें। तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। करेक्शन कर लीजिएगा, होता है। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, fx इक्वल टू इतना दिया हुआ, कंटिन्यूटी चेक करना है किस पॉइंट पर, डाउटफुल पॉइंट पर। डाउटफुल पॉइंट यहाँ क्या हुआ 1 हुआ, तो fx विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 विल बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। कब, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 fx इज इक्वल टू f1 होना चाहिए। अब देखिए तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू उस पॉइंट पर fx का वैल्यू, तो जब x लेस देन 1 रहेगा तो fx क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 fx है x टू द पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 रखिएगा, 1 माइनस 1 कितना आया 0 आया। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 0 या 1 प्लस खाली, तो x 1 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन है एक्स स्क्वायर
तो एक्स स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 1। यहीं से क्लियर हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर नहीं है। हेंस एफ एक्स जो हुआ डिसकंटिन्यूअस। एट एक्स इक्वल टू 1। तो इस टाइप से और भी आगे सॉल्व कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।